जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 10 वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर के रूप वाले समीकरण का हल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का हल गुणनखंड विधि से चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? चौथा होगा। बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में द्विघात समीकरण को दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाकर हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही दोस्तों अच्छे से देखिए, और आप सभी मित्र इस वीडियो को शुरुआत में ही अपनी अपनी हिस्सा से दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्र को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे तो सब कुछ आप सीरियल से देख पाएंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में अभी तक टोटल 32 क्वेश्चन दोस्तों हुए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में कहाँ से स्टार्टिंग होगी? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 नंबर से प्रश्न लिखिएगा, और प्रश्न के माध्यम से ही दोस्तों समझाऊंगा। कह रहा है समीकरण यानी इसके पहले भी लिख सकता द्विघात समीकरण क्या कह रहा है? समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0। क्या? 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। कल मैंने आपको सूत्र के माध्यम से समीकरण को हल करना सिखाया। श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से समीकरण को कैसे हल करते हैं, कल की क्लास में मैंने चर्चा किया। और आज की क्लास में परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो समीकरण दे रखी है उसको नोट कर लीजिए। हमारे पास समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 नोट करिए। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहला काम दोस्तों हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, उसको हमेशा 1 बनाना है। यदि 1 है तो बहुत अच्छी बात है, यदि 1 नहीं है तो आप हमेशा 1 बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2 है। हमने कहा कि हमेशा आपको क्या बनाना होगा? 1 बनाना होगा। हम दो तरीके से इस पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व कराएंगे, उन दोनों तरीकों को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को, जो पूरी समीकरण है, इसको 2 से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। तो क्या लिखोगे? दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर या भाग देने पर, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर दोस्तों कितना होगा? 2x स्क्वायर बाई 2 और माइनस का 5x अपान 2 प्लस का 3 अपान 2 बराबर 0। ये पूर्ण बनाने का तरीका है। भले 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 ये सिंपल तरीके से भी हो जाएगा, पर कहाँ पूर्ण वर्ग बनाकर करिए तो आपको पूर्ण वर्ग बनाकर ही करना होगा, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। पता चला आप सिंपल तरीके से इसके फैक्टर कर दें और इसको हल कर दें तो दोस्तों आपको नंबर नहीं मिलने वाले। जिस विधि से कहा है तो वो विधि करनी पड़ेगी, पर खाली यही कहा कि समीकरण को हल कीजिए। तो जो विधि आपको आती है, जो तरीका आता है, उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 एकम 2 ये तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2x और प्लस का 3/2 बराबर 0।
इतना मचा जाके। अब ध्यान समझिए, अगला स्टेप क्या, पहले स्टेप में क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको हमेशा 1 बनाना होगा। यदि 1 है तो कोई बात नहीं, जैसे 1 है तो कोई बात नहीं, पर यदि नहीं है तो आपको हमेशा 1 बनाना होगा। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद दूसरा स्टेप है, आपको देखना होगा कि x का गुणांक क्या, दूसरे स्टेप में आपको x का गुणांक, जैसे माइनस का 5/2 है, पर आप खाली प्लस हो या माइनस हो, आप खाली गुणांक उसके पड़ोस में जो चिपका हो डिजिट वो लिख लीजिए 5/2। वैसे माइनस का भी लिखेंगे प्लस का भी लिखेंगे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। x का गुणांक यहाँ 5/2, वैसे तो माइनस का 5/2, मैंने कहा सिर्फ डिजिट लिख लीजिए, जो भी अंक है उसको लिख लीजिए। 5/2 लिख लिया। x के गुणांक का आधा करना है, क्या करना है, x के गुणांक। चलिए मैं एक बार पूरा लिख देता हूं क्या करना है। इसके बाद x का गुणांक लीजिए, x का गुणांक लीजिए। अगले स्टेप में, पहले स्टेप में क्या, x स्क्वायर के गुणांक को क्या करना है, नहीं समझ में आया तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x स्क्वायर के गुणांक यदि है कुछ तो उसको दोस्तों क्या करेंगे, 1 कर लेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x स्क्वायर के गुणांक को हमेशा 1 करना है। दूसरे स्टेप में x का गुणांक देखना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, x का गुणांक जो है, तीसरे स्टेप में x के गुणांक का आधा करना है। और चौथे स्टेप में दोस्तों x का जो गुणांक है आधा करने के बाद जो आएगा, x के गुणांक का आधा करने के बाद जो आएगा उसका वर्ग कर देना। बस इतना करना है। क्या करना है, क्या करना है, सबसे पहले x का गुणांक देखना है, उसके बाद x का गुणांक देखने के बाद उसका आधा कर देना है, आधा करने के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर कर देना। इतना ही करना। देखिए यहां पर x का गुणांक 5/2, देखिए 5/2 है, 5/2। अब इसका आधा तो x का गुणांक ले लिया, अब उसके का आधा करना, इसके बटे में 2 कर दिया। तो आपको पता है मेन बटा ये, आप इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 4 टर्म पलट सकते हैं। तो 5/2 और गुणे 1/2, ये तो आप जानते कितना आएगा, 5/2 दूना 4 आया। ठीक है। उसके बाद क्या करना, अगला x का गुणांक बटे 2 का स्क्वायर, यानी कि जो x का गुणांक का जो आपने जो आधा किया उसका स्क्वायर करना है, यानी कि 5/4 का आपको स्क्वायर करना। तो 5/4 का स्क्वायर कितना, 25/4 16। जो ये 25/16 दोस्तों आया है, ये इसी में ऐड करना है और इसी में इसको घटा देना है। जो 25/16 है इसको इसी में ऐड करिए, घटाइए। कैसे, इसको देखिए ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2x और प्लस का 25/16 लिख लें, और यहीं पर माइनस का 25/16 लिख लें। कोई दिक्कत, क्या किया, प्लस का 25/16 किया और माइनस का 25/16 बराबर हट जाएगा, और प्लस का 3/2 बराबर 0। बस यही पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका, यही पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये चीज आप चाहे अपने मन में कर ले या आप इस तरीके से कर सकते हैं, पेपर में दिखाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ यहां लिखिए इसको, ये करने की जरूरत हर की नहीं, या अपने मन में भी कर सकते हैं और ध्यान भी रख सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा। तो अब क्या करना होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का, इतने को सिर्फ देखिए, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, इतने को देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का, देखिए जो ये लिखा है ये 5/2, ये ऐसे रहने दीजिए, 5/2x ऐसे रहने दीजिए, और प्लस देखिए 25/16 जो आप ऐड करेंगे, ये देखिए देखेंगे किसी ना किसी का स्क्वायर जरूर बनेगा। तो 5/4 का ये होल आप स्क्वायर बना, 25 4 को 16 देखिए, और इधर देखिए माइनस का अमल लीजिए कितना, 25/16 और प्लस का माइनस का अमल ले लिया आपने, तो माइनस का बचेगा 3/2 बराबर 0। क्लियर हुआ। क्या किया आपने, क्या किया भैया, माइनस का 25/16 रखा, जो आपने माइनस का लिया था 25/16 माइनस का 3/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान समझिएगा, देखिए ये जो बनेगा हमेशा ध्यान, x लिख लीजिए, उसके बाद माइनस लगा, माइनस लगा दिए, 5/4 का होल आप स्क्वायर, बस इतना ध्यान रखना। क्या, इसके बाद क्या करना, अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x है, प्लस का 5/4 का स्क्वायर है। उसके बाद क्या करना, एक्स स्क्वायर, उसका एक्स की जगह पे जो उसको एक्स लिख लीजिए, इधर जिसका स्क्वायर है 5/4 का स्क्वायर, वो 5/4 लिख दिए, माइनस लगा इसलिए माइनस लगा दिए। इसको ओपन करिए आप, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यही मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं a माइनस बी का होल इसका क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओपन करेंगे, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, और b स्क्वायर यानी कितना, प्लस का 5/4 का स्क्वायर, और माइनस का 2ab तो माइनस 2 इंटू a कितना x और b कितना 5/4। अब देखिए एक्स स्क्वायर
प्लस का 5/4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5/2x, 5/2x यही मिला। यानी कि बस इतना ध्यान रखना, बस यहां पर ध्यान रखना है कि आप को क्या बनाना, होल हाफ स्क्वायर बनाना है। जैसे यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो यहाँ प्लस लग जाएगा दोनों। यदि एक माइनस का है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इधर देखिए माइनस का, इसको सॉल्व कर लें तो आपको पता है 16 और 2 का एलसीएम 16 हो जाएगा, उधर 25 हो जाएगा, और माइनस है 2 8 और 8 24 हो गया, बराबर 0, बराबर आपका 0 हो गया। देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी बनेगा, एक्स माइनस 5/4 का होला उसको माइनस कर देंगे, 25 में 4 जाएगा, 25 में 24 जाएगा तो 1/16 बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा इधर, देखिए x माइनस 5/4 का होल हाफ स्क्वायर और माइनस का 1/16, इसको लिख सकते हैं 1/4 का होल हाफ स्क्वायर बराबर 0। अब आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। इससे तो आप परिचित है कि नहीं परिचित है? तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया जाके। अब ए की जगह पर यहाँ पर कितना, एक्स माइनस 5/4, x माइनस 5/4 है ए की जगह पर, और b की जगह पर 1/4। तो इसमें जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a x माइनस 5/4 a और माइनस b, तो b कितना, माइनस का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट में सुनते जाइएगा, x माइनस का कितना 5/4 a और प्लस b कितना, प्लस का 1/4। देखिए भैया क्लियर हो गया? अब ध्यान समझिएगा, जैसे यही प्रश्न होता और इसमें कहता आपसे क्या कि समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए, को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। हल करने के लिए नहीं कहता, तो सिर्फ आप यहां तक सॉल्व करते और इसको और सॉल्व कर लेते। माइनस का 5/4 माइनस का 1/4 और माइनस का 5/4 प्लस का 1/4, इसको सॉल्व करते, जो आ जाता वो हमारा गुणनखंड हो जाते। पर इसको हल करने के लिए कहा तो यहीं से फर्स्ट पार्ट कर लीजिए। देखिए यहीं से फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा, x माइनस का 5/4 माइनस का 1/4 बराबर 0। आप लिख सकते हैं यदि या जब, चलिए मैं लिख देता हूं फर्स्ट पार्ट, यदि या जब फर्स्ट पार्ट कितना, x माइनस का 5/4 माइनस का 1/4, इसको उठा के उधर भेजिए, x बराबर 5/4 और प्लस का 1/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 एलसीएम हो जाएगा, तो x बराबर 4 एलसीएम लोगे तो ऊपर कितना 5 + 1, यानी कि x बराबर कितना हो गया 6/4, 2 3 6, 2 दूना 4, x बराबर 3/2। तो एक x की वैल्यू 3/2 आई। उसके बाद यहीं पर दूसरा पार्ट ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहा है, x माइनस का 5/4 प्लस का 1/4 बराबर 0। ठीक है, x माइनस का 5/4 प्लस का 1/4 बराबर 0। तो यहां से देखिए x बराबर 5/4 माइनस का था, उधर जाएगा प्लस का, और ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 1/4, यानी कि x बराबर 4 एलसीएम लोगे तो पर 5 माइनस 1, तो आप जानते हैं, यानी कि x बराबर 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, x बराबर दोस्तों आपका 1 आएगा। देखिए अतः फाइनल आंसर लिख रहे हैं, अतः x बराबर कितना 3/2 तथा 1/1, यानी कि 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यदि पूर्ण वर्ग बना के कहता, कह रहा ना पूर्ण वर्ग बना के कहेगा तो ये प्रोसेस रहेगा सॉल्व करने का, और यदि सिंपल तरीके से करते तो फटाक से तो आंसर हो चुका होता, 2-3 क्वेश्चन लगा चुके होते, है कि नहीं? चलिए नोट करिए। देखिए ये तो मैंने एक तरीका बताया, कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। एक यही तरीका रहेगा, मतलब जोड़ना घटाने का प्रोसेस ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही करना होगा, पर थोड़ा सा सॉल्विंग में, मतलब हल करने में थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। तो एक प्रश्न मैं ऐसा आपको होमवर्क में देता हूं, उसके बाद 34 नंबर आप देखिएगा, आपसे कह रहा है समीकरण 34 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है समीकरण 9x² माइनस का 15x
प्लस का 6 बराबर 0, 9x² माइनस 15x प्लस 6 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल की। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 34 के बाद दोस्तों 35 नंबर 35, ये मैं कराऊंगा। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था उससे कराऊंगा इसको। 35 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 5x² माइनस का 6x माइनस 2 बराबर 0। क्या? 5x² माइनस का 6x माइनस 2 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से दोस्तों इसको देखिएगा। एक तो तरीका मैंने ये सॉल्व करने का बताया, दूसरा तरीका दोस्तों मैं सॉल्व करने का बता रहा हूं, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप करना क्या है, इसको लिख लीजिए 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। ठीक, इतना कर लिया, इतने कोई दिक्कत नहीं। ये जो अचर पद इसको उठाकर उधर ले जाइए, अचर पद उठाकर उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा 5x² माइनस का 6x बराबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं। काम इसमें भी वही करना है। मैंने कहा कि पूर्ण वर्ग बनाने से पहले आपको देखना, यदि पूर्ण वर्ग आपको बनाना है तो उससे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले x² के गुणांक को देखना होगा। तो x² का गुणांक यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ बनाना कितना आपको 1 है, तो इसको 1 बनाइए सबसे पहले। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर या करने पर। तो जब दोनों पक्षों में आप 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, बताइए। 5x² अपान 5 माइनस का 6x अपान 5 और बराबर 2/5। भाई दोनों पक्षों में होता है LHS और RHS में, दोनों में आप भाग करेंगे तो क्या होगा, उससे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। अब देखिए यहाँ से वो सिंपल है, 5 कट ही जाएगा एक बार में, और तो कुछ कटने वाला है ही नहीं। तो हमारे पास बचा क्या जाके, x² माइनस का 6/5x बराबर 2/5। अब फिर से वही काम करना होगा, x का गुणांक लेना होगा। तो x के गुणांक का आंकिक मान 6/5 होगा। मतलब x के गुणांक में क्या लिखा है, माइनस का 6/5 है। मैंने कहा सिर्फ आंकिक मान लीजिए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी तो 6/5 ले लें। x के गुणांक का आधा करना है तो इसका आधा कर दें, यानी कि 6/5 है, इसके नीचे 1 मानेंगे तो कितना 1/2, यानी कितना होगा 6/10 आ गया। और इसका करना हमें क्या, वर्ग। x के गुणांक का आधे का वर्ग करना, तो 6/10 है, इसका वर्ग कर देंगे कितना 36/100 आ जाएगा। 6 का वर्ग 36 और 10 का वर्ग 100 हो गया। तो देखिए इधर x² माइनस 6/5x, यदि हम LHS में कितना जोड़ दें 36/100, और यही चीज RHS में कर दें, RHS में भी 36/100 जोड़ दें, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा। भाई LHS में मैंने 36/100 जोड़ा और RHS में 36/100 जोड़ा, तो इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। उसके पहले वाले जो मैंने प्रश्न में किया था, ये सारा कुछ इधर ही था, उधर 0 था, तब तो मैंने एक ही साइड में जोड़ लिया, एक ही साइड में घटा दिया था, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पर मैंने इधर LHS में 36/100 जोड़ा, उधर RHS में 36/100 जोड़ा। यहाँ इस तरीके से करने पर आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। देखिएगा अभी और आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ x² माइनस का 6/5x है और 36 को 6/10 का स्क्वायर, अभी 6/10 का स्क्वायर ही 36/100 हो जाता। और इधर देखिए 5 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100, और 5 दूनी 10 20 हो जाएगा, 40 ऊपर हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा। देखिए ये फिर से मैंने कहा था क्या लिखना, x लिखना और माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा लो और 6/10 लिख के होल आप स्क्वायर कर दो। 6/10 लिख के आपने क्या कर दिया, होल आप स्क्वायर कर दिया। और इधर क्या होगा, बराबर का 40 36 76 और बटे 100 हो गया। ध्यान से समझते रहिएगा। इसके बाद मैं इधर कर देता हूं, इसको रख कर दो ना। देखिए कितना आसान हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा था। इधर देखिए x माइनस का 6/10 का होल आप स्क्वायर बराबर 76 है, तो 4 × 19 ले सकते हैं, 19 चक्कू 76 होता है और बटे 100 हो गया।
19 चक्कू 76/100। कोई दिक्कत है? क्यों किया? क्योंकि अभी मैं बताता हूँ। देखिए ये 2 है तो इधर चढ़ाओगे स्क्वायर, इधर लग जाएगा अंडर रूट, इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा ना। तो जब इधर अंडर रूट लगेगा तो यहाँ से जब x - 6/10 इक्वल टू ±2 और 19 का वर्गमूल हमें एग्जैक्ट नहीं आएगा इसलिए 19 ही रखेंगे, अंडर रूट 19 ही रहेगा और 100 का 10 हो जाएगा। ये चीज़ नहीं समझ में है। अरे भाई जब यहाँ स्क्वायर है तो इधर जब ले जाओगे तो ये पूरा आएगा 4 × 19/100 होगा कि नहीं होगा? भाई इधर स्क्वायर हटाकर उधर वर्गमूल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 4 का 2 हो गया, 19 रूट में ही रहा और 100 का 10 हो गया। कोई दिक्कत? प्लस माइनस जरूर लगाइएगा क्योंकि द्विघात समीकरण है इसलिए इसके 2 मान आएंगे। देखिए कितना आसान हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर माइनस का 6/10 उसको उठा के उधर ले जाइए तो 6/10 हो गया और ±2 रूट 19/10। आप यही आंसर लिख के छोड़ सकते हैं और यदि आप इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। या देखिए यहाँ कट भी जाएगा, एक मिनट सुनिए, इसको यहीं पर थोड़ा काट लेते हैं तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ इसको काट भी सकते हैं ना, इसको वैसे हम यहीं पर काट सकते थे, 6/10 था पर आप यहाँ काट लीजिए कोई दिक्कत नहीं। 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 तो कितना x - 3/5 इक्वल टू ± √19/5। अब इसको उठा के उधर लेंगे तो x बराबर 3/5 और ±√19/5। यही आप आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। और यदि अलग अलग करना चाहते हैं तो जब या यदि बस ऐसे लिख लीजिए फर्स्ट पार्ट x बराबर 3/5, यहाँ लिख सकते हैं प्लस का चिन्ह लेने पर, फर्स्ट पार्ट डालकर प्लस का चिन्ह लेने पर। तो जब आप प्लस का चिन्ह लेंगे तो 3/5 और फिर प्लस लगा लीजिए √19/5 यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 5 एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा? 3 + √19। और इसी प्रकार सेकेंड पार्ट डालकर क्या करेंगे आप? x बराबर 3/5 और ये प्लस है, प्लस की जगह कितना लगा लेंगे इस बार? ये प्लस माइनस दोनों लिखा ना तो ये माइनस लगा लेंगे। यहाँ सेकेंड पार्ट डाल के लिख सकते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, क्या लिख सकते हैं? यहाँ पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह लेने पर। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 एलसीएम ले लोगे तो 3 - √19। यही हमारा आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? अतः x बराबर 3 + √19/5 तथा 3 - √19/5 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? क्लियर। और यदि आप यहाँ पर भी लिख के आंसर छोड़ देंगे, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ना लिखे डायरेक्ट यहाँ पर भी आंसर लिख के छोड़ देंगे तब भी गलत आपका नहीं। तो देखिए यदि ये तरीका आपको आसान लगा है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, या इसके पहले जो मैंने तरीका बताया वो आसान लगा था उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। बस खाली हल करने का प्रोसेस यहाँ पर चेंज हुआ है। चलिए नोट करिए। नोट करते रहिए। 35 के बाद आप 36 नंबर देखिएगा। 36 आपसे कह रहा समीकरण, अगला समीकरण दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से, समीकरण 4x² माइनस का 3x और माइनस का 1, 4x² माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसी प्रोसेस से करके आप देख लीजिएगा। और ये कुछ जरूरी नहीं है वैसे मैंने इस प्रोसेस से सॉल्व किया, इसको जैसे मैंने पहले किया था, यदि आप वैसे भी सॉल्व करेंगे तब भी आपका यही आएगा। चलिए एक प्रश्न और देखिएगा। 36 के बाद 37 नंबर। 37 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है x² माइनस का x² माइनस का x और माइनस का 12, x² माइनस का x माइनस का 12 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व कीजिए, हल कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने x² का गुणांक यहाँ नहीं लिया,
अभी तक जितने भी प्रश्न मैंने दिए हैं होमवर्क में कराए, सब में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या एक से ज्यादा था, पर यहां देखिए एक ही है, लिया नहीं, कहने का क्या एक तो होगा ही, या कुछ नहीं होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12 बराबर 0, वो आपको कैसे करना है, वैसे सिंपल तरीके से हो जाएगा, पर आपको पूर्ण बनाकर हल करना है। तो क्या करोगे आप, दूसरे तरीके से हल करवाते हैं, जैसे मैंने अभी किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर -12 उठाकर उधर ले जाए, ठीक है, इतने में तो दिक्कत तो नहीं। अब आपको करना क्या होगा, x का गुणांक देखिए, तो x का गुणांक यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो x के पड़ोस में आप 1 मान सकते हैं भाई, 1 इंटू एक्स तो 1 ही रहेगा, तो वैसे तो -1 गुणांक है, पर खाली 1 लिखिए और इसका आधा करिए, तो 1 का आधा 2, भाई 2 से भाग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, तो कितना 1/4, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि इसमें 1/4 जोड़ देंगे, 1/4 घटा देंगे। x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हो घटाते हैं, पर इसमें जब इस तरीके से कर लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x, और क्या करेंगे प्लस का 1/4 इधर जोड़ दीजिए, और चूंकि बराबर है कि उधर है इसलिए प्लस का 1/4 इधर भी जोड़ दीजिए, सेम सेम कट जाएगा। इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर देखिए 4 एलसीएम ले लोगे तो 12 चौक 48 प्लस 1 हो जाएगा, एलसीएम तो लेना आता है। यहाँ देखिए x माइनस का 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, क्लियर हो गया, ये तो अभी मैंने समझाया। x इसको ओपन करेंगे तो यही मिलेगा, आप ओपन करके देख लीजिएगा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इधर देखिए 48 × 49/4, यहाँ से देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूल लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x माइनस का 1/2 = 49 का 7 और 4 का 2, 7/2, या आप अंडर रूल लगा के भी लिख सकते हैं, कि स्टेप बढ़ा सकते हैं क्या, अंडर रूल 49/4 भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूल 49/4 लिख दूँ, लिख लीजिएगा, अच्छा एक स्टेप में आप लिखिएगा, x माइनस का 1/2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूल 49/4, तो 7/2 आएगा, इसको उठाकर, अच्छा 7/2 कैसे लिखना, प्लस और माइनस दोनों लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस दोनों लिखना है, इस बात को आप विशेष का ध्यान रखिएगा। बात समझ पा रहे हो, समझ नहीं समझ पा रहे हो, इस बात को आपको विशेष का ध्यान रखना, प्लस माइनस दोनों लिखना है, क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो यहां से देखिएगा x बराबर कितना हो जाएगा, -1 उठा के उधर ले जाओगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा और प्लस माइनस 7/2 हो गया, बस सॉल्व कर लीजिए। वैसे तो आप यहीं पर 2 एलसीएम लेके यही छोड़ सकते हैं, आप फर्स्ट पार्ट करके लिख लीजिए, फर्स्ट पार्ट x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस का 7/2, फर्स्ट पार्ट लिखकर आप लिख सकते हैं प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का, चलिए मैं लिख दूं, प्लस का चिन्ह लेने पर, इस तरीके से लिख लीजिएगा, यहां पर फर्स्ट पार्ट है प्लस का चिन्ह लेने पर, चलिए मैं लिख देता हूं एक प्रश्न में, इसमें क्या, प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1/2 और प्लस का 7/2, 1/2 प्लस का 7/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लीजिए, तो 1 + 7, 1 + 7, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 8/2, 2 × 1 = 2, 2 चक्कू 8, यानी कि x की वैल्यू भैया 4 आई जाके, एक वैल्यू और x की आएगी, तो क्या लिखोगे सेकेंड पार्ट में, माइनस का चिन्ह लेने पर, और थोड़ा और जब पूरा हिंदी में ही लिखना चाहते हो तो यानी धनात्मक चिन्ह लेने पर और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह ले ही चुके, इस बार माइनस ले लेंगे तो माइनस का 7/2, यानी कि भैया x बराबर 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 और माइनस का 7, यानी कि x बराबर माइनस का 6/2, एक में से -7 जाएगा तो 6/2 ही तो बचेगा, माइनस का 2 × 1 = 2, 3 × 6, x की वैल्यू -3 यहाँ पर आएगी, एक x की वैल्यू 4 आई, दूसरी x की वैल्यू -3, तो क्या लिखोगे, फाइनल आंसर आता है x बराबर 4 तथा -3, x की वैल्यू 2 आएगी, -4 प्लस का 4 और -3, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। इस तरीके से भैया इस टाइप के प्रश्न को करते हैं, चलिए नोट करिए। चलिए एक प्रश्न ऐसा होमवर्क के लिए, 37 के बाद 38 नंबर,
कह रहा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 56 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। जैसे किया वैसे हल करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिए। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।